हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक आपको जो मैंने कराया था वो थ्योरी ऑफ डिमांड का कराया था। उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड किया। आज हम आपको कराएंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। बेटा जी, चेंज इन quantity demanded or change in demand, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं मूवमेंट along डिमांड कर्व, और इसी को हम लोग कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। देखिए बेटा, आपको इससे दो फायदे होंगे। एक तो जो मैं ये बना रही हूँ, अगर कल को आपको इसका डिफरेंस पूछा जाए तो इससे डिफरेंस भी हो जाएगा। और दूसरा जो आपको इसी में से एक क्वेश्चन आता है कई बार, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड किसको कहते हैं और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड अलग से आता है। इंक्रीज इन डिमांड किसको कहते हैं और डिक्रीज इन डिमांड किसको कहते हैं, तो वो मैं इसी में कवर करूँगी। तो इसलिए एक साथ ये सारे काम हमारे होंगे। ठीक है, कहते हैं अगर तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हम डिफरेंस कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड इट इज ऑल्सो नोन एज शिफ्ट इन डिमांड। और दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, डिमांड चेंज ड्यू टू प्राइस but other factor remain constant। ठीक है, कि डिमांड में जो भी चेंज होगा उसका कारण सिर्फ प्राइस होगा, लेकिन अदर फैक्टर जो होंगे जैसे आपका इनकम, आपका टेस्ट, आपकी प्रेफरेंसेस, क्लाइमेट, तो ये सारे कांस्टेंट रहेंगे। बट डिमांड जब भी चेंज होगी उसका एक ही कारण होगा, वो होगा प्राइस। और इस तरफ डिमांड चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो इस बार शिफ्ट इन डिमांड में हम लोग क्या बता रहे हैं कि इसमें भी डिमांड तो चेंज होगी, तो उसका कारण प्राइस नहीं होगा, क्योंकि प्राइस जो है वो कांस्टेंट होंगे। बट अगर कोई चेंज आएगा तो वो आपका अदर फैक्टर में आएगा, जैसे आपकी इनकम की वजह से आपके डिमांड में चेंज हो रहा है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस की वजह से आपके डिमांड में चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से आपके डिमांड में चेंज हो रहा है। इट हैज टू टाइप्स। Number 1, extension of demand। पहला पॉइंट आपका है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब क्योंकि आप अच्छे से यहाँ देख लीजिए, मैंने कहा था डिमांड चेंज ड्यू टू प्राइस वॉल्यूम, तो मतलब कि मुझे इसमें प्राइस को भी चेंज करके बताना है। और एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना, एक्सटेंड होना, आगे जाना, मीन्स की बढ़ना। तो डिमांड बढ़ती तब है, वो तो आपको अच्छे से पता है, जब प्राइस कम होता है। तो इसलिए यह एग्जाम्पल आप इस तरह से दे सकते हैं, 5115, यानी कि प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि आप एक्सटेंशन ऑफ डिमांड दे रहे हैं। तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि जैसे ही आपके प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। और आपने खुद ही यहाँ बताया भी है कि डिमांड चेंज ड्यू टू प्राइस। डायग्राम 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5, दिस इज योर्स वाई एक्सिस। 5 के सामने 1 एंड 1 के सामने 5। ठीक है, ये तो हुआ बेटा जी आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आपका आएगा वो आएगा आपका कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड।
डिमांड का कम होना। अब डिमांड कब कम होती है आपकी, जब आपके प्राइस बढ़ते हैं। तो इस बार थोड़ा सा आपको उल्टा कर देना है। अब 1 5 एंड डिमांड 5 1। तो नेचुरली अब आपको यहाँ से ये पता चला होगा कि अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो आपकी डिमांड बढ़ रही है, तो वो एक्सटेंशन है। कंट्रैक्शन का मतलब होता है डिमांड का कम होना। तो डिमांड सिर्फ तब कम होती है जब आपके प्राइस बढ़ते हैं। तो डायग्राम बिल्कुल इसी तरह से आपने सेम बनानी है। डिमांड आप लोग एक्स एक्सिस में लीजिएगा और प्राइस आप वाई एक्सिस में लीजिएगा, ठीक है। अब करते हैं टाइप्स शिफ्ट इन डिमांड। नंबर 1, इंक्रीज इन डिमांड। फर्स्ट आपका होगा इंक्रीज। देखो अब यहाँ पर भी एक सोचने वाली बात है, डिमांड यहाँ भी बढ़ रही है क्योंकि हम कह रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड का बढ़ना। तो डिमांड ऐसे तो हम यूजुअली कहते हैं तब बढ़ती है जब प्राइस कम होते हैं, बट आपने यहाँ तो बताया हुआ है कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो इसलिए आपको यहाँ पर जब एग्जांपल देनी है तो बेटा जी प्राइस को कांस्टेंट शो करना है और डिमांड आपने बढ़ा देनी है, क्योंकि आपने खुद यहाँ लिखा है इंक्रीज इन डिमांड। तो मैं डिमांड बढ़ा रही हूँ लेकिन प्राइस मेरे कांस्टेंट। प्राइस वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे डिमांड 5 10 10 इज योर हाईएस्ट एंड 10 20। 10 के सामने 10 एंड 10 के सामने 20। क्या आगे बढ़ा है? यू कैन राइट B to D1, P to P1, S to S1, ऐसे कुछ भी आप नाम दे सकते हो, A to A1, राइट। तो एरो जाएगा फॉरवर्ड की तरफ, क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ रही है। इसी का दूसरा पार्ट जो है वो है डिक्रीज इन डिमांड। अब फिर सेम अगर देखें तो डिमांड का क्या हो रहा है, यहाँ पे अब डिमांड आपकी कम हो रही है। लेकिन अगर हम ऐसे यूजुअली फिर बात करें, और इसमें मैक्सिमम मैंने देखा है स्टूडेंट्स थोड़ी गलती कर जाते हैं क्योंकि उनके माइंड में ना शुरू से एक ये चीज़ बनी होती है, डिमांड तभी कम होती है जब उसके प्राइस बढ़ते हैं। बट आपको भूलना नहीं है कि दिस इज द पार्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड का पार्ट है ये। तो इसलिए आपने खुद यहाँ कहा है कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इसलिए अब आप इधर प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, प्राइस आप सेम रखिए। हाँ, डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है तो उसको आप डिक्रीज करके शो कर दीजिए, लाइक 20 10। ये भी सेम बनेगी इसी तरह से। वो फॉरवर्ड शिफ्ट बनी है तो ये बैकवर्ड शिफ्ट बनेगी। दिस इज योर प्राइस, दिस इज योर डिमांड। 5 10 10 20। 10 के सामने 20, देखिए पहले आगे बढ़ा, अब 10 के सामने 10, तो ये पीछे की तरफ आया, ठीक है। तो इस बार ये आपकी बैकवर्ड शिफ्ट की, तो इसलिए D1 आपका यहाँ आ जाएगा और D यहाँ, ठीक है बेटा। तो देखिए आपकी दो चीज़ें होगी। अगर डिफरेंस पूछते हैं तो इस तरह से आप इसको डिफरेंस में भी बता सकते हो, और अगर सिर्फ ये पूछते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड किसको कहते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो आप ये लिखेंगे। इंक्रीज इन डिमांड किसको कहते हैं और डिक्रीज इन डिमांड किसको कहते हैं, तो आप ये लिखेंगे। आपसे कोई रीज़न पूछेगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से डिमांड एक्सटेंड होती है या कंट्रैक्ट होती है, तो इसका तो एक ही मेन कारण है, वो है प्राइस, कि प्राइस की वजह से ही डिमांड बढ़ती है और डिमांड कम होती है। इसके सो मेनी रीजंस हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा इनकम की वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले कल में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो आज ही चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, और क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से जब आपकी चेंजेस होती है तो वो सारा आपका शिफ्ट इन डिमांड के अंदर आता है, और उसका पार्ट ही आपका इंक्रीज और डिक्रीज है। तो ये इसके रीजंस बन जाते हैं। तो आप इसको फटाफट नोट करिए, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने डाउट को वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।